राधे राधे दोस्तों। कहा जाता है कि भाव की वाणी नहीं होती और प्रेम की आंखें नहीं होती। प्रेम वह है जो शुद्ध मन से किसी से भी बिना कुछ पाने की चाह लिए हो सकता है। ऐसे ही प्रेम और कृष्ण भक्ति की पराकाष्ठा का एक अद्वितीय नाम है मीराबाई। मीराबाई का जन्म संवत 1573 में जोधपुर में चौकड़ी नामक एक ग्राम में हुआ था। मीराबाई की श्री कृष्ण भक्ति का प्रारंभ लगभग 3 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। एक बार की बात है, जब मीराबाई 3 वर्ष की थी तो एक महान संत उनके घर गए। उन्होंने श्री कृष्ण की एक अति सुंदर मूर्ति मीरा के पिता को भेंट स्वरूप दिया और चले गए। अब मीरा के पिता आत्मचिंतन करने लगे कि क्या ये मूर्ति मीरा को दूं या फिर नहीं। परंतु कहा जाता है कि जब भगवान स्वयं अपने भक्त के पास जाना चाहें तो उन्हें भला कौन रोक सका है। मीरा के पिता ये सोच ही रहे थे कि मीरा स्वयं वहां पहुंच गई। मीरा ने अपने पिता के हाथों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखी तो वो पूछ पड़ी, ये कौन है पिताजी। मीरा के पिता ने उन्हें अपने पास बिठाते हुए बताया कि ये भगवान श्री कृष्ण हैं और साथ ही साथ उनकी कुछ लीलाओं को भी सुनाया। श्री कृष्ण की लीलाओं से प्रभावित मीरा ने अब वो मूर्ति अपने हाथों में ले ली और उसे सदैव अपने पास रखने लगी। श्री कृष्ण की वो मूर्ति तो उनके दिल में बस गई। जैसे जैसे समय बीतता गया का श्री कृष्ण मूर्ति के साथ लगाव भी प्रगाढ़ होता गया। उठते बैठते जागते सोते हमेशा वह उस मूर्ति को आत्मा स्वरूप अपने साथ ही रखने लगी। एक बार की घटना है, जब मीरा की श्री कृष्ण की मूर्ति कहीं खो गई। मीरा हर तरफ श्री कृष्ण पुकारते हुए उसे खोजती रही, पर वो मूर्ति कहीं भी नहीं मिली। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बिना प्राणों के वो इधर उधर भटक रही हो। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और अचेतन अवस्था में धरा पर गिर पड़ी। फिर क्या था, अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा गिरधारी कब तक देखते। जब प्रेम का महाआकर्षण प्रभु प्रेम में होता है तो भगवान भी स्वयं को रोक नहीं पाते और दौड़े दौड़े चले आते हैं। यही हुआ भी। श्री कृष्ण की मूर्ति अपने आप ही मीरा के सम्मुख प्रकट हो गई, जिससे मीरा की चेतना वापस आ गई। फिर क्या था, मीरा ने मूर्ति को अपने हृदय से लगा लिया और मारे खुशी के उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे। मीरा के कृष्ण प्रेम के संदर्भ में एक कहानी और भी प्रचलित है, जिसमें कहा गया है कि जब मीराबाई वृंदावन में थी तो उन्हें कृष्ण दर्शन की ऐसी तलब लगी कि वो कैसे भी करके कृष्ण की एक झलक पाना चाहती थी। पर वो शरीर से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो चलकर गिरधारी के मंदिर तक भी नहीं जा पा रही थी और थककर मन में एक आस लिए अपने प्रिय श्री कृष्ण को याद करने लगी और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी पेड़ पर एक कौवा बैठा। मीराबाई उस कौवे को निहारती रही और फिर बोली, मैं जानती हूँ तुम भूखे हो, आओ और मेरे कलेजे को खाओ, पर शर्त ये है कि तुम इसे वहीं ले जाकर खाओ जहाँ मेरे गिरधारी विराजते हैं, और वहां जाकर तुम उन्हें खूब नोच नोच कर खाना, मजे लेकर खाना। शायद मेरे कृष्ण को मेरी तड़प का एहसास हो जाए। तभी वहां से गिरधारी मंदिर का एक पुजारी जा रहा था। उसने मीरा की ये सारी बातें सुनी और देखी और फिर मंदिर चला गया। उसने मंदिर के कपाट खोले और जब उसकी नजर श्री कृष्ण की मूर्ति पर पड़ी तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। मूर्ति के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। पुजारी को सारी बात तुरंत समझ में आ गई। मीरा और श्री कृष्ण प्रेम का अद्भुत दृश्य देख पुजारी की भी आंखें भर आईं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट कर मुझे जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको, और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। राधे राधे।
राधे राधे।